हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ आज की इस वीडियो को लेकर आपके सामने। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्लास 10 की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। ठीक है, तो ये क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। आज मैं आपको इसके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ दोनों पार्ट, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट तो बेहद ही ज़्यादा लॉजिकली है और सेकंड पार्ट तो कंपैरेटिवली इजी है। आपको मैं ग्राफी विधि से भी हल करके दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने एक भी पार्ट या फिर स्किप करके वीडियो देखी तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, तो उस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो प्लीज़ चाहे आप एक ही क्वेश्चन देखें, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखें और एक एक चीज़ स्टेप्स जो होते हैं ना क्वेश्चंस के, वो आप समझें। तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए मैं करता हूँ वीडियो को शुरू, और आप अपने पेंसिल और कलम ले लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रखा है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अब आपने सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान में पढ़ना है। आपको क्वेश्चन में स्पेशल फैक्ट दे रखे होते हैं, आपको तो इक्वेशन बनानी है। आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से इक्वेशंस बनती हैं, कहाँ से इक्वेशंस बनती हैं। सबसे पहले तो मैं पढ़ता हूँ। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं भाई, जो कि एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेने हैं। अब वो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, वो हैं कौन? लड़के हैं और लड़कियां हैं। अगर मैं अगर मैं अगर मैं क्या करूं, ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या अज्यूम कर सकता हूं? मैं अज्यूम कर सकता हूं, माना जो गर्ल्स की संख्या है वो मैं x मान के यहाँ पर चल सकता हूँ। तो जो गर्ल्स की संख्या वो x मान सकता हूँ, तथा जो लड़कों की संख्या है, मतलब जो माना बॉयज़ की संख्या है वो मैं y मान सकता हूँ। आप इसको लेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, अब प्रश्नानुसार हम चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि लड़के और लड़कियां दोनों ले रहे हैं, वो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि इन दोनों को मिलकर क्या बन रहा है, 10 विद्यार्थी बन रहे हैं। तो x प्लस वाई जो है वो 10 के बराबर है। यहाँ से हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आएगी। यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज से समय ख़राब होता है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ वीडियो को समझना है मैं क्या कह रहा हूँ। अब सेकंड जो हमारी लाइन है उसमें हमें क्या कहा है, वो एक मिनट ध्यान से पढ़ते हैं। सेकंड में कहा है, यदि लड़कियों की संख्या क्या मतलब x, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। क्या कहा है इन्होंने? लड़कियों की संख्या मतलब x लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो बता दो कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिल चुकी है। क्वेश्चंस को एक बार और ध्यान से पढ़ लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या हमने क्या एज्यूम करी है, x। मैं आपके सामने बुक रख देता हूँ। क्या है? लड़कियों की संख्या यदि लड़कियों की संख्या हमने क्या मान ली है, x। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब लड़कों की संख्या क्या है, y, उसमें हम 4 ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनकर के आ चुकी है। इसे मैं सही करके लिख लेता हूँ, तो x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 के दशक निकालूंगा और समीकरण नंबर 2 के दशक निकालूंगा। उसके बाद में ग्राफ पे से अपलोड कर दूंगा। वेरी सिंपल। ओके, तो आपने इसके निर्देशांक निकाले, तो मैं जानता हूँ ऐसे करके डिब्बे बना लेते हैं हम। ये हमारा x है, ये हमारा y है, इसे हम डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर रखते हैं मान। तो यहाँ रखते हैं x बराबर 0 तो y बराबर 10 होता है। क्या होता है? x बराबर 0 तो y बराबर 10 होता है। तो यहाँ से a पॉइंट मिल गया मुझे 0,10, क्योंकि पहले x आता है उसके बाद में क्या आता है, y। ये हमारा फिक्स पैटर्न है, ये आपको पता है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपके पास में अगर मैं y बराबर 0 रख दूँ, अगर इसमें y बराबर 0 रख दूँ तो x का मान ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे b पॉइंट क्या मिल गया, पहला आता है x, y। तो x क्या है? 10,0। तो बन गया y बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे ये पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। अब ऐसे में इक्वेशन 2 से निकाल लूँगा। तो मैंने इस इक्वेशन के भी क्या निकाले, पॉइंट निकाले। तो मैंने सबसे पहले डिब्बा बना लिया। डिब्बा बनाने के बाद वही कर लिया बस, कि अगर मैं x बराबर 0 रख दूँ तो y बराबर क्या आ जाएगा, -4 आएगा। x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या आ रहा है, -4। तो मैंने इसे p पॉइंट मान लिया। तो 0, -4 मुझे मिल रहा है, मतलब x का मान 0, y का मान -4। अगर मैं y बराबर 0 रख दूँ तो x बराबर यहाँ पर मुझे 4 मिलेगा। तो यहाँ से q पॉइंट क्या आएगा,
4,0, ठीक है। यहाँ से क्यू पॉइंट आएगा 4,0, तो इसे मैंने पी को क्यू मान लिया। अब मेरे पास में पॉइंट आ चुके हैं। अब मैं इसे ग्राफ अपलोड कर रहा हूँ। ग्राफ देखिए मैंने पहले से बना रखा है। देखिए ग्राफ कुछ प्रकार का बनता है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का जो है ग्राफ आपको दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ उसे। इस प्रकार का ग्राफ दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर जो बिंदु है ये मुझे 3,7 मिलते हैं। यहाँ पर मैंने बिंदु लिया है 10,0। 10,0 मतलब मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये बी बिंदु है, ये ए बिंदु है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मिट गया है थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं यहाँ पर माइनस में आया तो इसका मतलब ये पी बिंदु है, ठीक है। और ये क्या है, क्यू बिंदु है। तो यहाँ पर ये हमारे मिल चुके हैं। हमें आंसर यहाँ पर आके कटता है ये 3,7 बनाता है। आपको ग्राफ अपलोड कर लेना सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप, इसमें आराम से ले सकते हैं और आप ग्राफ में अपलोड कर सकते हैं। ये बिंदु जो है 3,7 पे मिलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि ये तो भैया x है और ये भैया क्या है, y है। तो आपको समझना पड़ेगा कि x हमने क्या माना था, गर्ल्स की संख्या। x हमने क्या माना था भैया, बोलो। x हमने माना था गर्ल्स की संख्या। तो इस एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे गर्ल कितनी हो गई, 3 क्वेश्चन के अनुसार। और हमने बॉयज़ का माने थे y, तो बॉयज़ कितने हो गए, 7। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन में मजा आया होगा। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसे ध्यानपूर्वक। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है जैसे मैंने ये वाला कराया था। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात आपको नहीं आएगी, आपने अगर ये वाला बढ़िया से समझ लिया है तो। इसमें कहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य आप ज्ञात कर दीजिए। क्या पूछा है इन्होंने, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पूछा है देखिए, इसमें पूछा है 5 पेंसिल से 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। अगर मैं पेंसिल को x मान लूँ, ध्यान से समझना, पेंसिल को x मान लूँ और कलम को y मान लूँ। क्या मान लूँ, पेंसिल को x मान लूँ। तो यहाँ लिखूँगा मैं, माना, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। लिखूँगा माना पेंसिल का जो मूल्य है वो x से इक्वल मान लिया, और माना जो कलम है उसका मूल्य मैंने y के इक्वल मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखूँगा, प्रश्न अनुसार मुझे दिया है कि 5 पेंसिल हैं, इसका मतलब 5x हो गया। भाई 5, अगर एक पेंसिल होती तो हम 1x लिखते, 2 पेंसिल होती तो हम 2 से गुणा कर देते, 3 होती तो 3 से। हमारे पास में कितनी पेंसिल है, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 पेंसिल प्लस 7 कलम। अब कलम को क्या माना है मैंने, y, तो 7y का कुल मूल्य किसके बराबर है, 50 के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, जबकि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य। मतलब क्या कहा है इन्होंने, 7 पेंसिल है भैया आपकी बार। तो पेंसिल को मैंने क्या माना है भैया, x माना है। तो पेंसिल कितनी होगी कुल, 7x प्लस 5 कलमें 5y बराबर किसके होगा, 46 की। हमारी सेकंड इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बस कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, उसके बाद में ग्राफ आप अपलोड कर देना। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ग्राफ आप स्वयं बनाना, आपको आ जाएगा आसानी से, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे पॉइंट दूंगा कि जिससे कि आप इसका पूर्ण गुणज बना सको, ठीक है। देखो, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, 3, इसमें मैंने x बराबर 3 रख दिया, इस वाली में x बराबर 3 रखा तो क्या आएगा, देखो 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50। तो ये हो गया 7y बराबर 50, और 5 3 15, ये प्लस के तरह के माइनस के हो जाएंगे। तो 7y बराबर 50 में से 15 के 35 हो जाएगा, तो y बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर 5 आ गया। ओके, अगर मैं y बराबर 0 रख दूँ तो x बराबर तो 10 आ ही जाएगा। आप कहोगे आपने x बराबर 0 क्यों नहीं रखा, इस वाले में क्यों नहीं रखा, आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें x बराबर 0 रख देता तो y का मान 7 7 49, 7 पॉइंटों में आता है, जिससे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको हमेशा इंटीजर, जो इंटीजर है पूर्णांक होते हैं, उन्हें अंकों में लाना आपको ज़्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। आप कोशिश करें कि पूर्णांकों में आपके क्वाड्रेंट आए। तो यहाँ से मुझे a क्वाड्रेंट क्या मिलेगा, 3,5, s यहाँ से y क्वाड्रेंट क्या मिलेगा आपके पास में 10,0, ठीक है। अब मैंने इस सेकंड इक्वेशन के निकाल लिए क्या, क्वाड्रेंट, फिर से वही बनाऊंगा और आपके पास में एक्स वाई लिखूंगा। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x बराबर क्या रखूँ बताओ, इससे पूर्णांक आ जाए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 5 नहीं रख सकता, 7 8, देखो भाई 8 रखने पर काम बनना है। 7 8 56, ये हो जाएंगे 7, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 7 x की जगह मैंने क्या रख दिया, 8,
तो 7 अट्ठे 56 प्लस 5y बराबर 46, तो हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 56, तो 5y बराबर हो जाएगा माइनस के 10 और y बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो अगर मैं x बराबर 8 रखूँ तो y का मान मुझे -2 मिल रहा है। आपने कहा ठीक है, अब अगर मैं y का मान यहाँ पर 5 रख दूँ, y का मान मैं यहाँ पर 5 रख दे रहा हूँ, तो देखो 7x प्लस 5y बराबर 46, तो y बराबर 5 रखने पर तो क्या होगा, 7x प्लस 25 बराबर 40, तो 7x बराबर होगा 46 माइनस 25 के, तो 7x यहाँ से 21 के बराबर होगा, x जो है वो 3 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, y बराबर 5 रखने पर x बराबर 3 मिल गया, मतलब 3 और 5 इसके ये क्वाड्रेंट आ चुके हैं। बस आपको इसको क्या करना है, ग्राफ पे अपलोड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो मज़ा आया होगा। मिलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन के साथ इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।